ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश सरकार ने आज अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का ये बजट राज्य का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बजट को पारित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा किया गया है। बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ रुपए और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण परिसर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें से 4 कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और 2 कॉम्प्लेक्स बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़ रुपए तथा वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 12,39,877 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 9,000 करोड़ रुपया प्रस्ताव किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने बजट में सोलर और बायो एनर्जी पर फोकस किया है। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अगले 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की नींव का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 में 130 वादे किए गए थे, जिसमें से इस बजट में 110 वादे पूरे कर दिए गए हैं। महामारी से निपटने के उपायों पर विचार के लिए 3 दिवसीय क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सम्मेलन 2023 आज वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के कारण ही भारत आज कोविड जैसी महामारी से निपटने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के चिकित्सा व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस रहता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना चिकित्सा क्षेत्र में भारत के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस सम्मेलन में सभी संचारी रोगों की आपातकालीन स्थिति से निपटने पर चर्चा के साथ भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय रेलवे इस वर्ष 5 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिनों की इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में IRCTC की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा ने यात्रा के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन बैसाखी के अवसर पर चलाई जा रही है, जिससे बैसाखी पर लोग पटना साहिब में मौजूद रह सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 18 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे 23 करोड़ 56 लाख स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े गए हैं। हाथरस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रुहेरी के पास कल देर रात एक मिनी ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मिनी ट्रक में करीब 1.5 दर्जन लोग सवार थे और वो आगरा से एक सगाई समारोह में हिस्सा लेने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।